गुड मॉर्निंग, मैं अश्विनी मावले। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में हम पढ़ेंगे आज इतिहास के साधन। हमने कल देखा, तो उसमें आज हम डिटेल में लिखित साधन के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के लिखित साधन। कल हमने इतिहास के साधन देखे, जिसमें देखा था इतिहास के कितने साधन होते हैं, बताएगा कोई? तो इतिहास के साधन होते हैं भौतिक साधन, लिखित साधन एवं मौखिक साधन। हमने इतिहास के 3 प्रकार के साधन देखे थे। इतिहास के कितने साधन है? भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। तो आज हम इतिहास के साधनों में लिखित साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास साधन, इसमें है आज लिखित साधन। लिखित साधन देखेंगे। इतिहास के लिखित साधन कौन कौन से हैं? इतिहास के लिखित साधन कौन कौन से है, बताएगा कोई? कल किसी ने पढ़ा क्या? ठीक है, हम इतिहास के लिखित साधनों के बारे में बात करेंगे। तो इतिहास के साधनों में, लिखित साधनों में हमने कल देखा था कौन कौन से साधन होते हैं लिखित साधनों में। समाचार पत्र, कोश साहित्य, ग्रंथ, डाक टिकट, दैनंदिनी, पत्राचार और अभिलेखागार, जिसमें उपलब्ध कागज एवं दस्तावेज रहते हैं गवर्नमेंट के, और पत्र पत्रिकाएं, दैनंदिनी, ये सब लिखित साधनों में आता है। इन लिखित साधनों के जरिए हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इतिहास के कौन कौन से साधन है लिखित साधन? लिखित साधन कौन सा है? समाचार पत्र, दैनंदिनी, रोज की जो न्यूज आती है, खबरें आती है, दैनंदिनी, डाक टिकट, उसके बाद है ग्रंथ, कोश साहित्य, आदि इतिहास के लिखित साधनों में आता है। तो आधुनिक समय में समाचार पत्र के जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, या आधुनिक समय में समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वैसे ही जानकारी देने वाले प्रमुख साधन में भी समाचार पत्र का समावेश होता था। वर्ष 1961 से 2000 की कालावधि का विचार करें तो दिखाई देता है कि प्रारंभ में छापा माध्यमों से, विशेषतः समाचार पत्रों के माध्यम का विकल्प नहीं था। भारत में उदारीकरण का प्रारंभ हुआ और इंटरनेट का सब और प्रसार प्रचार प्रारंभ हो गया। फलतः छापा माध्यम का विकल्प उपलब्ध हुआ और गतिविधि ऐसा हुआ कि फिर छापा प्रचार माध्यमों की सामर्थ्य अभी भी बनी हुई है। तो छापा माध्यम जो है वह आधुनिक युग से हमारे साथ है। समाचार पत्र इन समस्याओं के माध्यम से, इन समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय, और हमें समाचार पत्र अगर देखें तो समाचार पत्र के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजनीति में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। कला, खेलकूद, साहित्य, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक घटनाओं के बारे में भी हमें समाचार पत्र के माध्यम से, इन गतिविधियों का हमें समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य
कार्य करने वाले समाचार पत्रों का जो समूह है, समूहों ने अपने प्रादेशिक समस्याओं का प्रकाशन प्रारंभ किया हुआ है। तो हमें समाचार पत्र से जो है राजनीतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ PIT। वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिकी विभाग, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध इंडिया स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आकृति दी हुई है। तो हम देखेंगे अभी समाचार पत्र के बारे में हमने देखा है। वैसे ही डाक टिकट, तो डाक टिकट के माध्यम से हमें डाक टिकट पे जो भी है उस टाइम पे जो भी राजा महाराजा थे, जो भी लोग हो गए हमारे, उन सभी के बारे में हमें डाक टिकट के जरिए पता चलता है। हम अभी देखेंगे उसका चार्ट, लिखित साधनों में क्या क्या आता है, चार्ट देखेंगे डिटेल में, चार्ट के जरिए हम इसे समझेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लिखित साधन है। लिखित साधन में क्या क्या आता है? समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, दैनंदिनी ग्रंथ, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज और दस्तावेज, सरकारी गजट, डाक टिकट, पोस्ट साहित्य आदि लिखित साधनों में आता है। समाचार पत्र में देखें तो आधुनिक समय में समाचार पत्र लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना गया है। समाचार पत्र को आधुनिक समय में वैसे ही जानकारी देने में प्रमुख साधन भी है। हमें किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए समाचार पत्र है बहुत उपयोगी ठहरता है। पत्र पत्रिकाएं, तो पत्र पत्रिकाएं में जो हमारे यहाँ जो है वो है बंगाल गजट और उद्यत नाटक। इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी हमें भारत की उस समय की स्थिति जो है उसका पता चलता है। दैनंदिनी जो प्रतिदिन लिखा जाए, यानी आज हमारे यहाँ पे क्या हुआ वो उस दैनंदिनी में लिखा जाता था, यानी तुरंत हमें उसका समाचार मिल जाता है, उसे हम दैनंदिनी कहेंगे। ग्रंथ के अंदर आएगा रामचरितमानस, धार्मिक ग्रंथ। तो रामचरितमानस जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके जरिए हमें धर्म के बारे में पता चलता है, इतिहास के बारे में। अभिलेखागार में उपलब्ध कागज और दस्तावेज, तो ऐतिहासिक दस्तावेज जिस स्थान पर सुरक्षित रखे जाते हैं, यानी इतिहास के बारे में जो भी दस्तावेजों की जानकारी है उसे जिस सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। और यह अभिलेखागार है वो कहाँ पे? नई दिल्ली में है। फिर उसके बाद है सरकारी गजट। तो सरकारी गजट में क्या रहता है? गजट सामयिक घटनाओं के सार संग्रह होता है। सरकारी गजट में जो है सामयिक घटनाओं का जो भी सार संग्रह लिखा हुआ है, जो भी सामयिक घटनाओं के लेख लिखे हुए हैं, तो उसका संग्रह है उसको संभाल के कहाँ रखा जाता है? सरकारी गजट के अंतर्गत। उसके बाद है डाक टिकट। तो डाक टिकट हम देखते ही है, पहले अभी कम हो गया है। पहले पोस्ट, अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उस पर टिकट लगाने की रहती थी, तो उसे डाक टिकट कहते हैं। तो डाक टिकटों के आधार में, टिकटों के आकारों में आई हुई विविधता, विषयों की नवीनता, विभिन्न रंग संगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहती है। यानी डाक टिकट जो है वो समय के बदलते समय के साथ वो भी बदली है, यानी उसके जरिए हमें बदलते समय का पता चलता है। उसके बाद है कोश साहित्य। कोश साहित्य वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हैं और उनके आगे अर्थ लिखे हैं। कोश साहित्य यानी अगर हमें किसी चीज का अर्थ पता करना है, किसी शब्द का अर्थ पता करना है, तो वह हमें कोश साहित्य से प्राप्त हो जाता है। उन शब्द में जो भी शब्द दिए गए वो एक क्रम से लगाए हुए रहते हैं और उसमें उसके अर्थ लिखे रहते हैं। इतने लिखित साधन इतिहास के साधनों के अंतर्गत आते हैं। इन लिखित साधनों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अभी हमने क्या देखा बताओ? तो अभी हमने देखे हैं
इतिहास के लिखित साधन। लिखित साधनों में यानी इतिहास के लिखित साधन के जरिए हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम इतिहास को और जान सकते हैं। अगर हमें भूतकाल की किसी घटनाओं को जानना है तो हम इतिहास के बारे में या भूतकाल की किसी घटनाओं को हमें जानना है तो हम पहले के समाचार पत्र का आधार लेंगे। उस समय में लिखी गई किताबों के जरिए हम उस घटना के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उस घटना को जान सकते हैं कि तब क्या क्या हुआ था। तो ऐसे ही इतिहास के जो लिखित साधन है हमें इतिहास में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए इतिहास के जो लिखित साधन है उसमें ये सब आता है। तो कौन से आते हैं इतिहास के साधनों में? इतिहास के साधनों में जो आता है वो है समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, दैनिक ग्रंथ, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज और दस्तावेज, सरकारी बजट, उसके बाद है डाक टिकट, उसके बाद है कोश साहित्य। यह सब जो है वो इतिहास के लिखित साधनों में आता है। तो अभी हमने देखे इतिहास के लिखित साधन। उसके बाद है इतिहास के मौखिक साधन। तो इतिहास के मौखिक साधन कौन कौन से थे? इतिहास के मौखिक साधनों में आता है लोक कथाएं, लोगों द्वारा गाए गए गीत, लोकगीत, फिर ओविया जो पहले की लेडीज जो चक्की पे गेहूं पीसती थी, चक्की पे जब पीसती थी दाल या गेहूं तो उस वक्त वह ओविया गाती थी, चक्की के गीत कहते हैं उसको। आदि का समावेश जो है वह मौखिक साधन में होता है। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के समय लोकशाहोर अण्णाभाऊ साठे, शाहिर अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे ही लोकगीत के जरिए हमें अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज के जो पोवाड़े गाए जाते हैं तो उन पोवाड़ों के जरिए हमें शिवाजी महाराज के बारे में पता चलता है, वो कैसे थे, कैसा करते थे कार्य, लोगों के मन में वो कैसे बसे हुए उसके बारे में हम जान सकते हैं। वैसे मौखिक साधन है। तो आज हमने देखे लिखित साधन एवं मौखिक साधन डिटेल में देखे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप सबको घर से होमवर्क करके लाना है। इतिहास के जो लिखित साधन है उसके बारे में आपको जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र में क्या आता है, सरकारी बजट में क्या आता है, दैनिक में क्या आता है, वह लिख कर लाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।